नमस्कार। आज हम यूरिक एसिड पर बात करेंगे। यूरिक एसिड अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है तो इसके हमारे शरीर पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। यूरिक एसिड प्यूरिन मेटाबॉलिज्म के बाद बनता है और यूरिक एसिड जब ब्लड स्ट्रीम के थ्रू किडनीज में चला जाता है, वहाँ से ये फिल्टर होके यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। अगर यूरिक एसिड हमारी ब्लड में नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है तो उस स्थिति को हम हाइपर यूरिसीमिया के नाम से जानते हैं। नॉर्मल वैल्यूज़ यूरिक एसिड की मेल्स में 3.5 to 7 और फीमेल्स में ये 2.6 to 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। यूरिक एसिड एक मेटाबॉलिक और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है जो बहुत कॉमन आज की डेट में ये समस्या बन चुकी है। बात करते हैं इसके कारणों की, तो कारणों में सबसे पहले हम देखते हैं जो अगर प्यूरिन मेटाबॉलिज्म अगर डिफेक्टिव हो जाता है, अगर ठीक से नहीं हो पाता है तो उस स्थिति में यूरिक एसिड बढ़ सकता है। किडनी डिजीज़ के कारण अगर यूरिक एसिड प्रॉपर फिल्टर नहीं होगा तो उस स्थिति में भी यूरिक एसिड इंक्रीज हो सकता है। साथ में डाइट में, फूड स्टफ्स में हम देखते हैं कि अगर प्यूरिन रिच या फिर यूरिक एसिड जिन फूड्स में ज़्यादा होता है उनको अगर हम ज़्यादा यूज़ करते हैं तो इनसे यूरिक एसिड बढ़ता है। जैसे अगर रेड मीट, एनिमल लिवर जिसको हम कलेजी बोलते हैं, एग्स और कुछ सब्जियां, जितनी भी बीज वाली सब्जियां हैं, स्पेशली इसमें हम देखते हैं जैसे पालक हो गया, गोभी हो गई, हरे मटर, बीन्स, बैंगन, ये सारी सब्जियां और साथ में दालें, जितनी भी छिलके वाली दालें हैं, स्पेशली सफ़ेद चना और राजमा, साथ में सी फूड, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इसमें प्यूरिन और यूरिक एसिड ज़्यादा होता है जो हमारी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ा सकते हैं। तो इनको आप ध्यान से सुने, ध्यान में रखें। इन्हीं को हमने कम खाना होता है या फिर बंद करना होता है अगर हमारा यूरिक एसिड ज़्यादा होता है। साथ में लगातार अगर वजन आपका बढ़ता है उसे भी यूरिक एसिड बढ़ सकता है। लाइफस्टाइल अगर इनएक्टिव होता है, एक्सरसाइज नहीं है, मॉर्निंग वॉक नहीं है, तो इससे भी यूरिक एसिड ज़्यादा हो सकता है। अल्कोहल का ज़्यादा यूज, शराब ज़्यादा पीना, कुछ बीमारियां जैसे थायराइड डिसफंक्शनिंग, ब्लड प्रेशर का ज़्यादा रहना, डायबिटीज़ मेलाइटस, ये सारी तमाम, या किडनी से रिलेटेड बीमारियां, तो इनसे यूरिक एसिड बढ़ सकता है। कुछ मेडिसिन है जिसमें हम देखते हैं कि अगर वाटर रिटेंशन या फ्लूइड रिटेंशन बॉडी में हो रहे हैं, उनको रिलीव करने के लिए, ज़्यादा यूरिन पास आउट करने के लिए जो हम ड्रग्स यूज़ करते हैं, उनका ज़्यादा यूज़ करने से भी यूरिक एसिड ज़्यादा हो सकता है। साथ में इम्यून को थोड़ा सा सुप्रेस करने के लिए जो मेडिसिन दिए जाते हैं, तो उससे भी हमारा यूरिक एसिड ज़्यादा होता है। ये कुछ कारण है। अब बात करते हैं यूरिक एसिड ज़्यादा होता है तो उसके जो साइन एंड सिम्टम्स हैं और क्या क्या इम्पैक्ट्स बॉडी पे पड़ते हैं, इसकी हम बात करते हैं। तो इसमें अगर आपका यूरिक एसिड ज़्यादातर हाई रहने लग रहा है तो ऐसे में जोड़ों में दर्द, सबसे जो प्राइमरी सिम्टम, सबसे पहले जो सिम्टम देखने को मिलता है, जो ग्रेट टो है, पैरों का जो बड़े वाला अंगूठा है, यहाँ से दर्द शुरू होकर यहाँ इसके जोड़ से दर्द शुरू होता है। जोड़ों में फिर रेडनेस, स्वेलिंग और साथ में अकड़न, ये सिम्टम देखने को मिलता है। और लगातार हाई रहने से जो जोड़ों के आसपास यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जमा होने लगते हैं, तो इससे जो जॉइंट की फंक्शनिंग है वो कम होती है, या फिर धीरे धीरे वो हम काम करना, वो जो हमारे जॉइंट्स हैं वो बंद हो जाते हैं। साथ में डिफॉर्मिटी आना शुरू हो जाती है, जैसे फिंगर्स टेढ़े मेढ़े होना शुरू हो जाते हैं। तो ये सिम्टम हम देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ पूरा शरीर में जकड़न और जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द होता है।
इसके साथ अगर कई बार ये यूरिक एसिड लम्प्स की फॉर्म में जो या नोड्स की फॉर्म में हमारी स्किन के नीचे और इसमें जमा हो जाता है तो इससे नोड्स बनते हैं, यूरिक एसिड के जो लम्प्स बनते हैं। कई बार लिगामेंट्स में जो है कार्टिलेजेस है इसमें जमा हो जाता है। अब अगर यूरिक एसिड ज़्यादा रहता है तो इससे यूरेट के स्टोन बनने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। किडनीज में क्रिस्टल जमा होने से यूरेट के स्टोन्स बनते हैं। इसमें फिर आपके किडनी रीजन में पेन, यूरेटर से होता हुआ आपके लोअर एब्डोमेन तक ये दर्द जाता है। इसके साथ बार बार यूटीआई, यूरेट के स्टोन से आपको हो सकता है। फीवर, नोजिया, वॉमिटिंग, ये सिम्टम आपको स्टोन के केस में देखने को मिलते हैं। बार बार यूरिन के लिए प्रेशर बनना, बार बार यूरिन जाना, और यूरिन के अंदर, पेशाब के अंदर आपको आरबीसीज यानी ब्लड देखने को मिल सकता है और पस सेल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ये सारे सिम्टम्स यूरिक एसिड के कारण, जिन्हें भी ये यूरिक एसिड की समस्या होती है उनमें देखने को ये सिम्टम मिल सकते हैं। अब बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट की, तो होम्योपैथिक में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कॉल्चिकम। ये जो मेडिसिन है इसमें ये जो एक्यूट पेन यूरिक एसिड का होता है इसके लिए ये ऑलमोस्ट स्पेसिफिक मेडिसिन है। इसमें जब भी आपको यूरिक एसिड का दर्द होगा, ग्रेट टो से, जो पैर का बड़े वाला अंगूठा है वहाँ से शुरू होके ये दर्द, वहाँ आपको स्वेलिंग, साथ में रेडनेस और टेंडरनेस, यानी आप टच करते हैं जॉइंट्स को उस टाइम तो आपको ज़्यादा दर्द होता है। छूने पर भी आपको असहनीय पीड़ा अगर होती हो तो उस केस में, और इसका जो की नोट सिम्टम है कि अगर जो पेशेंट है जो खाने की चीज़ें देखकर या उनकी स्मेल से उसको उल्टियाँ आती है या नॉजिएटिंग फीलिंग, उल्टी करने का मन करता हो, तो ये इसका की नोट सिम्टम है। इस सिम्टम के साथ अगर यूरिक एसिड के सिम्टम है तो आप ज़रूर कॉल्चिकम को यूज़ कर सकते हैं। 30 या 200 पावर में 2 से 3 बूंदे दिन में 4 बार आप यूज़ कर सकते हैं। अगली मेडिसिन है लिडम्पेल। इसमें अगर कोई पेशेंट अल्कोहल ज़्यादा यूज़ करता है, शराब ज़्यादा पीता है, उस स्थिति में उसका यूरिक एसिड अगर ज़्यादा हो जाता है तो उसके लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। साथ में लिडम्पेल में एंकल्स में दर्द शुरू हो जाता है और धीरे धीरे वो ऊपर की ओर असेंड करता है, यानी ऊपर जो ऊपरी जॉइंट्स है जैसे नीज में, एल्बो, क्लाई का ये जॉइंट हो गया, रिस्ट जॉइंट, तो इसमें भी उनको धीरे धीरे दर्द होना शुरू हो जाती है। साथ में जॉइंट में स्टिफनेस, और यद्यपि जो लिडम्पेल का जो पेशेंट होता है उसको लैक ऑफ वाइटल हीट के कारण उसको ठंड ज़्यादा लगती है, लेकिन जो जॉइंट सिम्टम के साथ अगर वो वार्मथ में है, गर्माइश से उसको तकलीफ बढ़ती है, जोड़ों में दर्द ज़्यादा होती है, तो ये पिक्यूलियर सिम्टम बन जाता है। इन तमाम सिम्टम्स के साथ आप लिडम्पेल 30 या 200 पावर में 2 से 3 बूंदे दिन में 3 से 4 बार आप यूज़ कर सकते हैं। अगली मेडिसिन है बेलाडोना। बेलाडोना भी जो इन्फ्लामेटरी प्रोसेसेस है, जो रिएक्शंस है, उनके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसमें जब भी आपको जॉइंट्स में यूरिक एसिड का दर्द होगा उसमें थ्रोबिंग और पल्सेटिंग पेन आपको महसूस होगा। स्वेलिंग, रेडनेस के साथ जॉइंट टेंडर और हॉट, अगर आप फील करेंगे, टच करेंगे जॉइंट्स को तो वो आपको गर्म लगेगा, और टेंडरनेस ज़्यादा होगी। टच और प्रेशर से भी अगर आप थोड़ा सा भी टच करते हैं तो उससे आपका दर्द ज़्यादा एग्रावेट हो जाता है, ज़्यादा तेज हो जाता है। तो ऐसे सिम्टम्स अगर है तो बेलाडोना 1 mg पावर में दिन में 4 बार आप यूज़ कर सकते हैं। अगली मेडिसिन है आर्निका। अगर आपका जो है यूरिक एसिड का दर्द पूरी बॉडी के साथ आपको पेन होता हो, मसल्स में पेन होता, साथ में जॉइंट्स पेन है, इसमें एक तरह के सोर लैम और ब्रूइस्ड फीलिंग ऑल ओवर बॉडी, पेशेंट को लगता है कि उसको डंडे से पिटाई हुई हो, ऐसा जकड़ा हुआ उसको महसूस होता है अपनी बॉडी में। तो साथ में
जिस भी चीज़ पे वो रेस्ट करने की कोशिश करता है, बेड है कहीं कोई दूसरी जगह है, तो उसको वो बहुत हार्ड महसूस होती है। जितने भी छोटे बच्चे हैं या फिर कोई बड़ा भी है जिस जोड़ में उसको पेन्स है, तो वहाँ उस ओर कोई आ रहा है तो वो उसको उससे बहुत डर होता है कि कोई टकराए ना उससे उसको ज़्यादा दर्द होता है। तो इसमें आप आर्निका 1 पावर में 2 से 3 बूंदे दिन में 4 बार आप यूज़ कर सकते हैं। अगली मेडिसिन है ब्रोइनिया। इसमें क्या होता है कि जॉइंट्स पेन यूरिक एसिड के केस में जब भी मूवमेंट करते हैं, स्लाइट मोशन है, उस पे दर्द ज़्यादा होता है, और जब वो रेस्ट करता है पेशेंट, कंप्लीट रेस्ट से उसको रिलीफ मिलता है। साथ में ग्रमाइश जो है, वार्मथ से भी उसको एम्बुलेशन होती है, यानी उसके जो सिम्टम है वो कम होते हैं अगर वो जो ग्रमाइश है उसमें रहता है। और साथ में निडल या पिन जैसी प्रिकिंग सेंसेशन उसको पाँव के तले में होती है। ऐसे सिम्टम्स के साथ आप ब्रोइनिया एल्वा 1 पावर में दिन में 4 बार 2 से 3 बूंदे आप यूज़ कर सकते हैं। अगली मेडिसिन है बेंजोइक एसिड। इसमें यूरिक एसिड के साथ साथ यूरेट के स्टोन्स किडनीज के अंदर हो सकते हैं। इसमें पेशेंट जॉइंट पेन के साथ अगर किडनी स्टोन की दिक्कत है तो आप बेंजोइक एसिड को यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली जब जो यूरिन है उसमें बहुत स्मेल होती है, स्ट्रॉन्ग जैसे हॉर्स यूरिन में स्मेल होती है, उस तरीके का अगर ऑर्डर है तो आप ज़रूर बेंजोइक एसिड को यूज़ कर सकते हैं। अगली मेडिसिन है लिथियम कार्ब। इसमें भी जो गॉउटी और यूरिक एसिड डायथीसिस है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है जो पेशेंट का, उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। बहुत तीव्र पेन, एक ऑल ओवर बॉडी में उसको सोरनेस रहती है, तो लिथियम कार्ब 30 या 200 पावर में 2 से 3 बूंदे आप यूज़ कर सकते हैं। अगली दवा है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम में एक्यूट पेन को छोड़ के सब एक्यूट और जो क्रॉनिक पेन है उसमें ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स है। और साथ में किडनी स्टोन्स राइट साइड अगर होंगे, जोड़ों में भी राइट साइड के जो हमारी जो राइट साइड है उस साइड के जोड़ों में अगर ज़्यादा दर्द होती है, साथ में यूरिन के अंदर लाल रंग के रेतीले कण आपको देखने को मिलेंगे किडनी स्टोन के केस में, और गैस्ट्रिक सिम्टम अगर प्रेवलेंट है, लोअर एब्डोमेन में पेन है, गैस ज़्यादा बनती है, फ्लैचुलेंस है, और इवनिंग समय में 4 से 8 बजे के बीच अगर सिम्टम उसके बढ़ते हुए उसको महसूस होते हैं तो लाइकोपोडियम एक अच्छी दवा है। इसको 30 या 200 पावर में 2 से 3 बूंदे दिन में 3 बार या फिर 4 बार यूज़ कर सकते हैं। अगली मेडिसिन है अर्टिका यूरेंस। इसमें वर्निंग और स्मार्टिंग पेन पेशेंट को पूरे शरीर में हो सकती है। साथ में जोड़ों में यूरिक एसिड कम करने के लिए आप अर्टिका यूरेंस का मदर टिंचर 15 से 20 बूंदे 3 चम्मच पानी के अंदर मिक्स करके दिन में 4 बार यूज़ कर सकते हैं। ये थी इसके लिए कुछ मेडिसिन जिनको आप यूज़ कर सकते हैं यूरिक एसिड के केस में। मैं हमेशा से आपसे बोलता आया हूँ, होम्योपैथिक दवाओं को आप होम्योपैथिक डॉक्टर की राय से ही लें, ताकि आपको दवाओं का कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, दवाओं का कोई आपको बुरे प्रभाव आपको देखने को ना मिले, हर तरह से आपका बेनिफिट हो। और चैनल को साथियों ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।